तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम जूलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल फॉर्मेट में करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें मैं कंप्लीट जूलॉजी को कवर करूँगा, ठीक है। और जूलॉजी को एक अच्छे लेवल पे, एक एडवांस लेवल पे भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कुछ सेशन जूलॉजी सीरीज, लेक्चर सीरीज के अंदर आपके ऐसे होंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे आज का इस सेशन। मेरा नाम है पंकज, चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एनिमल किंगडम की। पहला जो चैप्टर है हमारा वो है एनिमल किंगडम। जो हम जूलॉजी लेक्चर सीरीज के अंदर हम पहला चैप्टर अपना कवर कर रहे हैं वो है हमारा एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हम बेसिकली क्या पढ़ें। तो जब भी स्टूडेंट्स ध्यान से गौर करिए, जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हमको अलग अलग डिफरेंट काइंड के एनिमल्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट स्पीशीज होती है, ठीक है। हर एनिमल एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही होता है। और पहले के ज़माने में आपके एनिमल्स कुछ अलग तरीके के हुआ करते थे, जैसे डायनासोर और वगैरह वगैरह। उनके जो स्ट्रक्चर थे, बॉडी स्ट्रक्चर जो था उनका, ठीक है। और आज के ज़माने के जो एनिमल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। तो हर एनिमल अपनी अपनी अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है और उनकी स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग भी वो डिफरेंट होते हैं। तो उन्हीं सारी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ के बारे में स्टडी करना ही हमारा एनिमल किंगडम वाला ये चैप्टर है, जिसमें हम हर एक एनिमल को प्रॉपर तरीके से उसकी स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करेंगे और उसके फाइला को और उसके क्लासेस को हम डिटेल फॉर्मेट में यहाँ पर कवर भी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन यू लुक अराउंड you will observe different animal with different structures and forms। जब भी आप अपने आसपास देखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, तो आप बहुत सारे एनिमल्स को अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं और जिनके डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। एज ओवर अ मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। अब तक बहुत सारी स्पीसीज को अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग जूलॉजिस्ट ने उनको डिस्क्राइब किया है, उनके बारे में बताया है। The need for classification becomes all more important। क्लासिफिकेशन करना किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसके बारे में स्टडी कर सकें, एक अच्छा इंटरप्रिटेशन उसके बारे में बना सकें। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। और यही वो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है हमारा, ठीक है, इससे हमको एक असिस्टेंस मिलती है कि हम एक प्रॉपर फाइला का या फिर एक प्रॉपर क्लास का हम एक सिस्टमैटिक पोजीशन बना सके उन स्पीसीज को, और उन स्पीसीज को उन्हीं क्लास और फाइला के अकॉर्डिंग हम उनको फ्रेम कर सकें, उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्लासिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिकली हम क्लासिफाई कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली हम किस बेसिस पे कर रहे हैं आपका। तो क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन हम करेंगे आपका अरेंजमेंट ऑफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ सेल। दूसरा क्लासिफिकेशन हम उसकी बॉडी की सिमेट्री के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बॉडी सिमेट्री। तीसरा, हम उसके सिलोम के बारे में स्टडी कर सकते हैं, सिलोम के बेसिस पे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ये सिलोम क्या हुआ। सिलोम बेसिकली आपकी बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। चलिए, सिलोम। नेक्स्ट उसका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है उस स्पीसीज का। नेक्स्ट उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ठीक है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कैसा है, क्या वो कंप्लीट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर वो कंप्लीट आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अच्छा, रिप्रोडक्शन सिस्टम के बेसिस पे भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं।
रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब वो एसेक्सुअल है या आपका होमोजीनस है ना, या फिर हेट्रोजीनस ऑर्गेनिज्म है, क्या है बेसिकली, है ना। तो ये आपके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिन पे हम एक पर्टिकुलर एनिमल को हम क्लासिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उस स्पीशीज को स्टडी भी करते हैं। ठीक है, अभी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, आपके बॉडी सिमेट्री, सीलोम और इनकी फिजियोलॉजी के बारे में अब हम यहाँ पर बेसिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेल को मैं बेसिकली एक टर्म दे दूंगा जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, वो है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है स्टूडेंट्स? वो है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिमेट्री से मतलब है आपका कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप उस बॉडी को डिवाइड करोगे तो क्या वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, या फिर क्या वो रेडियल मतलब एक जैसे पार्ट्स में वो इक्वली हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली उसका सिमेट्री क्या हुआ। ठीक है, ये सिमेट्री। सिलोम मतलब बेसिकली उसका बॉडी कैविटी कैसा है, क्या उसके अंदर सिलोम प्रेजेंट है, क्या उसके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं है, बेसिकली उसकी बॉडी कैविटी का स्ट्रक्चर कैसा है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर आपके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने स्टडी करना है अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग में। नेक्स्ट आपका है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो कि आपका कंटेन करता है यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम्स को। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका किस स्पीशीज का कैसा है, यहां पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है या क्लोज्ड है। नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा है, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में आपका लिखा है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, there are fundamental features to common various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory and reproductive systems। यही वो फीचर हैं आपके स्टूडेंट्स जो कि एक बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन बनाते हैं, एक बेस बना रहे हैं आपका, जिसके बिना पे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को आप उसको उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हेयर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बात बताता हूं स्टूडेंट्स कि एनिमल जो मैं आपको बोल रहा हूं कि फाइला है या फिर आपका क्लास है, बेसिकली क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में अब आपको एक मैं जनरल आइडिया दे देता हूं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स आपका सबसे पहले किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में स्टूडेंट्स आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि आपके प्रिमिटिव नेचर के होते हैं। प्रिमिटिव नेचर मतलब वो बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेजेस पे हैं। मतलब अर्ली स्टेज का मतलब उसके अंदर ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम मिल सकता है, उसके अंदर ना तो प्रॉपर तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल सकता है, ना उसके अंदर प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम मिल सकता है, उसकी सिमेट्री भी बिल्कुल अजीब सी हो सकती है। ठीक है, तो एक कैटेगरी स्टूडेंट्स आपकी बनेगी प्रिमिटिव की। प्रिमिटिव की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रिमिटिव मेटाजोआ। प्रिमिटिव मेटाजोआ। नेक्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स जो आपकी बनेगी वो है आपकी यूमेटोजोआ। क्या चीज? यूमेटोजोआ। यूमेटोजोआ ही आपका बेसिकली ट्रू मेटाजोआ है। ट्रू मेटाजोआ। ट्रू मेटाजोआ बेसिकली क्या? ट्रू मेटाजोआ आपका बेसिकली यहां पर बता रहा है कि आपके प्रॉपर जो आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपका सिलोम का स्ट्रक्चर है, आपका फिजियोलॉजी है, आपकी बॉडी प्लान है, बॉडी स्ट्रक्चर है, तो वो यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इन कैटेगरीज की स्पीसीज में आपको वो देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, आपके ये वाले जो हो सकते हैं वो कुछ ऑर्गेनिज्म आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। यहां पर क्या चीज? यूनिसेलुलर। और यहां पर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एंड
मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, बेसिकली अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहां पर आपकी इस कैटेगरी में स्टूडेंट्स आपका जो फाइला क्रिएट हो रहा है वो है आपका फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, ठीक है। और यहां पर स्टूडेंट्स आपके जो कैटेगरीज हैं फाइला की, पहला स्टूडेंट्स इसमें है हमारा सीलेंट्राटा। सीलेंट्राटा, जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, नाइडेरिया। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टूडेंट्स हमारी टीनोफोरा। टीनोफोरा। नेक्स्ट कैटेगरी प्लेटीहेलमेंटिस। प्लेटीहेलमेंटिस। नेक्स्ट एस्चेलहेलमेंटिस। या फिर हम इसको नेमेटेहेलमेंटिस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एनिलिडा। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट मोलस्का। नेक्स्ट इकाइनोडर्माटा। नेक्स्ट है आपका हेमिकॉर्डेटा। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका कॉर्डेट्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका एनिमल किंगडम जो है वो इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आपका डिवाइड हो रखा है। ठीक है, ये आपके फाइला है, कंप्लीट फाइला। ठीक है, और जो क्लासेस हैं वो आपके कॉर्डेट्स की सब क्लासेस कैटेगरीज में आपका डिवाइड हो जाता है यहां पर। ठीक है, तो ये कौन से फाइला है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। एक पहले बेस बना लेते हैं आपका कि बेसिकली जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑर्गेनिजम्स का, उसके बारे में हम पहले एक बेस बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम फाइला को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं सबसे पहले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको यहां पर बता देता हूं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला लेवल है वह आपका वो है सेल्यूलर। सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल का मतलब आपका इसके अंदर सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहां पर आपके सिर्फ सेल ही प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपको कोई ऑर्गन नहीं होगा, आपको कोई भी टिश्यू नहीं होगा। ठीक है, वहां पर आपके सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं। ओनली सेल्स आर प्रेजेंट। जैसे कि एग्जाम्पल पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा एनिमल्स के अंदर आपके सिर्फ केवल सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी टिश्यू। टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू का मतलब क्या हुआ, जब बहुत सारे सेल आपस में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो स्ट्रक्चर आपका टिश्यू कहला जाता है। सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखो स्टूडेंट्स, सीलेंट्राटा।
सिलेंट्राटा और टीनोफोरा। टीनोफोरा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है स्टूडेंट्स हमारी ऑर्गन। ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन्स। ऑर्गन मतलब जैसे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, बेसिकली हार्ट है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, ठीक है, लंग्स हैं वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपके ऑर्गन्स हैं। तो अब ऑर्गन का बेसिक मतलब क्या हुआ, अगर मैं बायोलॉजी की भाषा में आपको बताऊं, तो बायोलॉजी की भाषा में आपका ऑर्गन का मतलब है कि जब बहुत सारे सेल आपके आपस में मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं और ढेर सारे टिश्यू आपस में मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स प्लेटीहेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टूडेंट्स हमारी ऑर्गन सिस्टम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल ऑर्गन ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ह्यूमन, है ना। और भी बहुत सारी कैटेगरीज है स्पीशीज की जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम वो स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट होगा जिसके अंदर ढेर सारे आपको ऑर्गन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम से हम यहां पर बायोलॉजी की भाषा में समझेंगे जब आपके ढेर सारे ऑर्गन्स ही ऑर्गन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल में लिखिए स्टूडेंट्स इसका एस्चेल हेलमेंटिस, एस्चेल हेलमेंटिस टू कॉर्डेट, एस्चेल हेलमेंटिस टू कॉर्डेट। मतलब एस्चेल हेलमेंटिस के बाद जितने भी आपके सारी कैटेगरीज थी, ठीक है, एस्चेल हेलमेंटिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकाइनोडर्माटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट्स, आपके सारे कंप्लीट यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है इन सभी और स्पीशीज में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक बार स्टडी कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में बेसिकली क्या लिखा है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमिलिया आर मल्टी सेलुलर। सारे एनिमल्स जो होते हैं बेसिकली आपके वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। बट हर ऑर्गेनिज्म सेल वाइज अपना वो डिफरेंट होता है, उनका सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, उनके सेल के अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट हो सकता है, उनके ऑर्गन्स का या फिर उनके टिश्यूज़ का जो अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ स्पॉन्ज की, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर आपके एग्रीगेटेड फॉर्म में आपके वहाँ पर सेल मिल सकते हैं जो कि लूज एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर्ड आपके बना रहे हैं, ठीक है। एंड सम डिविजन्स ऑफ लेबर जैसे कि पोरीफेरा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, करेक्ट। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स। मोस्ट ऑफ द जो आपकी एक्टिविटीज होती है वो सेल्स के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो सेलेंट्राटा में आपका जो सेल है वो पोरीफेरा से एक एडवांस लेवल का है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लेवल का है। इन सेलेंट्राटा द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एज अरेंज इन टू द टिश्यू। वहाँ पर सारे सेल्स आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, और वो उसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल। अब टिश्यू लेवल से भी एक हायर लेवल है जो कि हमारा ऑर्गन लेवल है। तो ऑर्गन लेवल आपका प्लेटीहेलमिंथिस में आपको देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अदर जो आपके हायर फाइला है, मतलब ऑर्गन से भी एक और नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम वाले जो आपके एनिमल्स रहेंगे वो हैं आपके एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स,
कॉर्डेट्स, ठीक है, जो जिसके अंदर आपके कंप्लीट फंक्शनल सिस्टम पाए जा सकते हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेशन होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो सकता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो सकता है। करेक्ट। चलिए, ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, हर जो फंक्शन होगा बेटा, हर जो आपका ऑर्गन होगा वो अलग अलग आपके फंक्शन को निभाएगा, अलग अलग फिजियोलॉजिकल वो फंक्शन को निभा रहा है। मान लो अगर उस पास गिल्स हैं, उसके पास लंग्स हैं, तो बच्चा वो आपका रेस्पिरेशन को निभा रहा है। उसके पास हार्ट है तो फिर वो सर्कुलेशन का प्रोसेस को निभा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अलग अलग जो ऑर्गन्स होंगे, अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है आपका, वो अलग अलग आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को निभाएगा बेटा। ठीक है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यही तो हम बोलेंगे बच्चा कि आपका ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। यस, तो अब बात करेंगे हम ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट्स वेरियस पैटर्न्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज। हर ऑर्गन्स के अंदर, हर ग्रुप के एनिमल्स में आपकी जो अरेंजमेंट हो सकता है ऑर्गन सिस्टम को, वो अलग अलग लेवल का हो सकता है। किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में सिंपल होगा, किसी में कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्लेटी हेलमेंटिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिंगल ओपनिंग हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या होगा बच्चा, वो आपका सिंगल ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें मिल सकता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब जिसमें आपका कंप्लीटली सारी चीज़ें अरेंज हो सकती है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, आप इस चीज़ को ज़रा यहाँ पर समझिए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोला है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसने क्या बात करी स्टूडेंट्स, इसने बताया है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका दो पार्ट्स में इसने बोल दिया है। पहला हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट और एक हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका बेसिकली हम क्या मानेंगे, क्या लिखा है देखो इधर, क्या लिखा है जल्दी देखो फटाफट। इनकम्प्लीट में यहाँ पर बोल रहा है कि आपका बॉडी में सिर्फ माउथ होगा और एनस होगा। क्या, माउथ होगा और एनस होगा। यहां पर आपका माउथ होगा और एनस आपका प्रेजेंट होगा। लेकिन 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 आपका जो माउथ और एनस आपका प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, वो आपकी सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू ही होगा। यहां पर क्या लिखा है हमने, सिंगल ओपनिंग। क्या चीज, सिंगल ओपनिंग, मतलब एक ही ओपनिंग पे उसका माउथ भी होगा और उसी ओपनिंग पे उसका एनस भी होगा। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में हम यहां पर बात करेंगे आपका कि यहां पर भी बेसिकली आपका माउथ तो होगा और एनस भी होगा, लेकिन आपका टू ओपनिंग्स यहां पर होंगी बॉडी में, एक माउथ के लिए और एक आपके एनस के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो होंगे इसके इनकम्प्लीट के, वो हैं आपके सेलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंटिस। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जाम्पल होंगे एस्चेल हेलमेंटिस से लेकर के आपके सारे कॉर्डेट्स तक। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे जाएंगे स्टूडेंट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम, यस सर्कुलेटरी सिस्टम आगे। ठीक है, चलो आगे फटाफट। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी स्टूडेंट्स आपका यहां पर दो टाइप के बता रखा है। पहला है ओपन और दूसरा है क्लोज्ड। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो यहां पर देखो ओपन टाइप जो है आपका, वो यहां पर क्या बता रहा है कि ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। मतलब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड जो होगा वो पंप आउट होगा हार्ट से। क्या चीज,
हार्ट से वो पंप आउट होगा, आपके सेल्स और टिश्यूज आपके डायरेक्टली वहीं पर रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्लोज्ड वाले में आपका आर्टरीज होंगी, प्रॉपर वेन्स होंगे, आपकी कैपिलरीज भी आपका वहां पर प्रेजेंट हो सकती है। मतलब आपके बेसिकली एक सर्टेन वेसल्स वहां पर प्रेजेंट है जो कि आपके आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ द वेसल ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हम सिमेट्री पे जाएंगे। यस कम ऑन, सिमेट्री पे, ठीक है। और सिमेट्री पे हम बेसिकली अब हम बात करेंगे। चलो सिमेट्री में हम स्टूडेंट सबसे पहले एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि सिमेट्री का मतलब बेसिकली क्या हुआ। देखो इधर देखो क्या लिखा है सिमेट्री मतलब, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। हम सिमेट्री के बेसिस पे ही हम एनिमल्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। और स्पॉन्ज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। चलो सिमेट्री का मतलब बेसिकली उस बॉडी स्ट्रक्चर का बाइफर्केशन अगर आप कर रहे हो, बॉडी को आप डिवाइड कर रहे हो, बॉडी प्लेन को आप डिवाइड कर रहे हो, तो बेसिकली उसका बॉडी प्लेन डिवाइड करने के बाद फिर वो क्या बचा, ठीक है। चलो इसका एक जनरल आइडिया मैं आपको देता हूं। यहां पर देखो, आप यहां पर तीन टाइप में सिमेट्री होंगी। पहला है आप एसिमेट्री, दूसरा है आपका रेडियल सिमेट्री, तीसरा है आपका स्टूडेंट्स बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। चलो एसिमेट्री का मतलब क्या हुआ, एसिमेट्री का मतलब ये होगा कि मान लो कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है और उसको आपने चाहो तो आपने उसको ऐसे डिवाइड किया तो वो इक्वल है, आपने यहां से डिवाइड करा तो वो इक्वल हो गया, आप इसके 5-6 डिवाइड भी कर दो और जितनी बार आप डिवाइड करते चले जाओगे और जितना पार्ट जो डिवाइड होता रहेगा वो पार्ट आइडेंटिकल होगा दूसरों से, ठीक है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं। वर्ड देखो बच्चा, यहां पर क्या लिखा है, एसिमेट्री, मतलब वहां पर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप डिवाइड कर रहे हो तो वो आइडेंटिकल फॉर्म नहीं करेगा, वो आपका आइडेंटिकल फॉर्म नहीं करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका अगर ये एक स्ट्रक्चर है एनिमल का और अगर मैंने इसको यहां से काटा तो क्या ये इक्वल है? गलत। क्या मैंने इसको यहां से काटा, क्या ये चारों आपस में इक्वल है? गलत। अगर मैं इसको यहां से काट देता हूं, क्या ये जितने भी पार्ट्स आपके मैंने डिवाइड करे हैं, 8 पार्ट्स जो हैं आपके दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो क्या ये आपस में इक्वल है? गलत। तो मतलब ये आपकी एसिमेट्री है। मतलब अ बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ थ्रू पासिंग ऑफ एनी प्लेन। करेक्ट। एग्जाम्पल लिखो स्टूडेंट, इसका है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस बेसिकली क्या हुए? पोरीफेरा। पोरीफेरा का एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। अच्छा रेडियल सिमेट्री में क्या समझेंगे बच्चा? रेडियल सिमेट्री में हम ये समझेंगे कि मान लो आपका कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ये डायग्राम आपको, ठीक है, इकाइनोडर्माटा और साथ में साथ सीलेंट्राटा, सीलेंट्राटा। चलो बाइलेटरल सिमेट्री में बात करेंगे हम। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब ये है, बाई मतलब दो, ठीक है, बाई मतलब दो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे ये क्रैब, ठीक है, ये बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल है। अगर इस क्रैब को मैंने यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो ये आपका दोनों पार्ट यहाँ पर इक्वल होंगे, रेडियल है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो क्या ऊपर और नीचे का एरिया बिल्कुल सेम है? नहीं। तो मतलब एक ऐसी बॉडी अगर आप जिसको एक सर्टेन प्लेन पे आप डिवाइड करोगे तो वो 2 पार्ट्स में तो आइडेंटिकल है, तो वो बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी, लेकिन वो बाकी सारी पार्ट्स में आइडेंटिकल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका है बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल, क्रैब, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम मलस्का। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मलस्का। मतलब बॉडी डिवाइडेड इनटू 2
इक्वल हाल्स ऑन अ सर्टेन प्लेन, और रेडियल वाले में एनी प्लेन, कहीं भी किसी भी प्लेन पे डिवाइड करो वो बंदा इक्वल ही मिलेगा, एनी प्लेन। अच्छा एग्जाम्पल में लिखो इसके, बायलेटरल सिमेट्री में मलस्का, मलस्का प्लेटी हेलमेंटिस, ठीक है, आपके इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा आपके एनिलिडा, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो आपके सिमेट्री में आपको तीन सी सिमेट्री होती है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एसिमेट्री और आपका रेडियल सिमेट्री और आपके बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। चल आगे बढ़ेंगे जर्म लेयर पे, जर्म लेयर पे जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जर्म लेयर का मतलब बेसिकली क्या होगा, एक ऐसी लेयर, एक ऐसी लेयर जो कि आपके चीज़ों को डिवाइड करेगी, ठीक है, आपकी सेल्स को डिवाइड करेगी दूसरे सेल से। अब वो कैसी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कौन लेयर है, क्या नहीं है, ठीक है। तो आपको इस यहाँ पर चीज़ें समझने की है। चलिए आपके यहाँ पर दो टाइप की लेयर्स यहाँ पर पाई जाती हैं। पहली लेयर जो होगी वो है आपकी डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम से ही पता लग रहा है डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो ब्लास्ट, मतलब दो जर्म लेयर आपकी प्रेजेंट है, मतलब आपका यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपकी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। क्या चीज स्टूडेंट, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब जो बाहर की लेयर होती है, एक्टो बाहर वाला, एंडोडर्म मतलब अंदर वाला, एंडो, ठीक है। दो लेयर आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में स्टूडेंट्स आपकी तीन लेयर आपकी प्रेजेंट होती हैं, तीन जर्मिनल लेयर आपकी प्रेजेंट होंगी। पहला है आपका एक्टोडर्म, नेक्स्ट है आपका मीजोडर्म और नेक्स्ट है आपका एंडोडर्म। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका एंडोडर्म, करेक्ट। चलिए देखिए डायग्राम में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पहले आपको मैं एनसीईआरटी पढ़ देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रॉयनिक लेयर, दो एम्ब्रॉयनिक लेयर हैं जैसे कि आपके एक्सटर्नल और एंडोडर्म। एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म, मतलब जैसे कि आपका अंदर वाली लेयर जो होती है, ठीक है। ये है आपके डिप्लोब्लास्टिक जैसे कि आपका सिलेंट्राटा। नेक्स्ट है आपके अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसमें आपकी मीजोगिला भी प्रेजेंट होगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, मतलब जिसको हम बोलेंगे मीजोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म भी आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है। चलो डिप्लोब्लास्टिक का एक डायग्राम मैं बना ही देता हूं ताकि आपको मज़ा ही आ जाए पढ़ने में। देखो ये है स्टूडेंट आपका एक्टोडर्म और ये हो जाएगा आपका एंडोडर्म। तो ये है आपका स्टूडेंट क्या चीज़, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर का कॉन्सेप्ट, तो ये आपका है एक्टोडर्म, ये है आपका एक्टोडर्म, ये है आपका एंडोडर्म और इसके बीच में आपकी रहेगी मीजोडर्म, ये आपका रहेगा मीजोडर्म, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे से रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम सिलोम पे जाएंगे। किस पे जाएंगे स्टूडेंट, सिलोम्स पे जाएंगे। चलो सिलोम का मतलब अब हम समझते हैं। देखिए सिलोम का मतलब बेसिकली क्या होता है, बॉडी कैविटी। क्या चीज स्टूडेंट्स, बॉडी कैविटी। लिखो यहां पर बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो बच्चों, हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली, हम ह्यूमंस भी एक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, ठीक है।
आप बेसिकली आपके जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर आपका सिलोम का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका सिलोम प्रेजेंट नहीं होगा बेटा तो आपके सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिक्स हो जाएंगे। मतलब बॉडी कैविटी का मतलब ये है कि मान लो एक स्ट्रक्चर ये बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है, एक स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर आपको ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स यहाँ पर प्लेस्ड हो रखे हैं एक तरीके से। ये मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये है। चलो इसका एक एग्जाम डायग्राम यहाँ पर ले ही लो तुम बच्चों। देखो जैसे कि आपका ठीक है, ये आपका बेसिकली मान लो एक ह्यूमन का डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा बस बन ही गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखो यहाँ पर आपकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ पर आपकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ पर आपकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ये बॉडी कैविटी है। ठीक है, ये बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी है, नीचे का यहाँ पर भी बॉडी कैविटी होगा। ठीक है, तो हर बॉडी कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो बेसिकली हम मैं कह दूँ कि वहाँ पर सिलोम प्रेजेंट है। ठीक है, बॉडी कैविटी का काम बेसिकली क्या होता है? बॉडी कैविटी का काम स्टूडेंट होता है रिक्वायर्ड टू प्लेस ऑर्गन्स इन बॉडी। अच्छा, ये जो सिलोम होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके 3 टाइप के होते हैं एनिमल्स। एक होता है आपका एसिलोमेट, एसिलोमेट, एसिलोमेट मतलब जिसमें बॉडी कैविटी आपकी प्रेजेंट नहीं होगी, बॉडी कैविटी उसमें प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है आपकी सूडोसिलोमेट, नेक्स्ट है आपके स्टूडेंट सूडोसिलोमेट। तो सूडोसिलोमेट का मतलब बेसिकली क्या होगा? वहां पर आपकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, और बॉडी कैविटी प्रेजेंट होने के साथ साथ इसमें जो आपके जर्मिनल लेयर्स जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी स्टूडेंट्स, यस, इसमें जो जर्मिनल लेयर जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो आप में ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल देखने के लिए मिल सकती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब यहाँ पर एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होगा, एंडोडर्म प्रेजेंट होगा और बीच में क्या होगा? मीजोडर्म प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल्स में मैंने क्या बताया? एस्चेल हेलमेंटेस से लेकर के पूरा कॉर्डेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, चलो अब थर्ड जो एग्जाम्पल है इसका मतलब थर्ड जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स इसकी, वो है आपका यूसिलोमेट। यूसिलोमेट, ठीक है, तो यूसिलोमेट से मतलब क्या? यूसिलोमेट में बेसिकली मतलब ये होगा कि आपका यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या चीज? यूसिलोमेट मीन्स अ बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड। क्या चीज? अ बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। मतलब आपकी जो मीजोडर्म जो प्रेजेंट है स्टूडेंट, वो आपकी दोनों साइड से लाइन होगी। मतलब यूसिलोमेट का मतलब आप ये समझ लो कि सपोज जैसे ये आपका एक्टोडर्म है। क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक्टोडर्म है, ये आपका एक्टोडर्म हो गया। ठीक है, अब बीच में आपका क्या हुआ? एंडोडर्म। एंडोडर्म, और बीच में आपका क्या होगा प्रेजेंट स्टूडेंट? यहां पर आपका मीजोडर्म प्रेजेंट होगा।
ये आपका मीजोडर्म है। तो मतलब आपकी मीजोडर्म जो है वो दोनों साइड से लाइन है, मतलब से भी कवर है और अंदर से, बाहर से कवर है आपका, अब अंदर से कवर है आपका एंडोडर्म से, और ये तो आपका है मीजोडर्म। तो ये हो जाएगा आपका यूसिलोमेट्स, जो कि आपके एनेलिडा के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो फिर आपका ये सूडोसिलोमेट क्या हुआ? सीडोसिलोमेट आपके, देखो सीडोसिलोमेट में आपका मीजोडर्म तो प्रेजेंट होगा ही, ये तो मैं कह ही रहा हूं आपको कि मीजोडर्म तो वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन मीजोडर्म बच्चे आपका ऐसे भी मिल सकता है सीडोसिलोमेट में और आपको स्टूडेंट सीडोसिलोमेट में ऐसा डायग्राम भी देखने के लिए मिल सकता है कुछ कुछ बुक्स में, कुछ कुछ बुक्स में नहीं, मतलब बेसिकली आपके ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, देखो ये आपका क्या हो गया, ये है आपका एक्टोडर्म। क्या चीज? एक्टोडर्म हो गई स्टूडेंट्स आपका ये। यस, आपका ये एक्टोडर्म है। ठीक है, चलो एक्टोडर्म है। नेक्स्ट बीच में आपका आ जाएगा एंडोडर्म। क्या चीज बच्चों? एंडोडर्म आ गया। ठीक है, एंडोडर्म आ गया है। तो एंडोडर्म में यहाँ पर आपके या तो इस वाले फॉर्मेट में आपके मीजोडर्म अरेंज होगा, या फिर आपके बच्चों इस फॉर्म में भी आपका अरेंज हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में भी आपके अरेंज हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में भी आपका अरेंज हो सकता है। तो ये है आपका सीडोसिलोमेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे लेक्चर पे। सिलोम में हमने बेसिकली पढ़ा है ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट और यू सिलोमेट। चलो आगे बढ़ेंगे, सेगमेंटेशन पे जाएंगे। तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या? मतलब बॉडी का डिवीजन। सीधा सीधा मैं बोलूंगा सर, बॉडी का डिवीजन हो रहा है। क्या चीज? बॉडी का डिवीजन हो रहा है, एक्सटर्नली हो रखा है या फिर इंटरनली होता है। मतलब बॉडी जो है वो आपके कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड हो रखी है। मतलब सपोज ये आपकी जो बॉडी है ना, तो ये आपके सेगमेंट्स में डिवाइड हो रखी है ऐसे, ये आपके सेगमेंट्स में डिवाइड हो रखी है। और ये स्ट्रक्चर आपको बेसिकली कहाँ देखने के लिए मिलता है? एनालिटिक्स में भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, सेगमेंटेशन बॉडी जिसको बोलते हैं सेगमेंटेशन बॉडी। तो सेगमेंटेशन बॉडी आपकी जो होगी वो एक्सटर्नली भी हो सकती है, मतलब बाहर से भी डिवाइड हो सकती है, या फिर इंटरनली भी आपका वो मामला डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इंटरनल मतलब एक होगा आपका एक्सटर्नल और एक होगा स्टूडेंट आपका इंटरनल। इंटरनल जिसको बोलेंगे एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, और इसमें बोलेंगे इंटरनल सेगमेंटेशन। मतलब इंटरनली भी वो डिवाइड हो रखा है, बाहर से तो है ही है लेकिन इंटरनली भी डिवाइड हो रखा है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाहर से भी डिवाइडेड है और इंटरनली भी डिवीजन है, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे वाले देखे हैं कुछ रेंगते हुए से कीड़े, सपोले टाइप कीड़े देखे हैं कुछ ऐसा सा, ये आपको ऑर्गेनिज्म देखने के मिल जाते हैं। ठीक है प्यारे एनिलिड्स। चलो आगे बढ़ेंगे। एनिलिडा में देखो क्या लिखा है, अर्थवॉर्म। मैं वही कह रहा था, एनिलिडा है ना। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मेटामेराजिम। मेटामेराजिम इसको क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट? मेटामेराजिम। मतलब उसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, नोटोकॉर्ड के बारे में जानेंगे। नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड बेसिकली आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, सिर्फ इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नोटोकॉर्ड बेसिकली आपकी क्या हुई, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपकी मीजोडर्म है। मीजोडर्म है मतलब मीजोडर्म की रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपकी वहां पर प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर। और वो आपके कौन से होंगे? वो आपके होंगे कॉर्डेट्स एनिमल। क्या चीज? कॉर्डेट्स एनिमल। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, यस फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा इसको देखिए,
सपोज ये आपका एक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब यहां पर आपकी जो नोटोकॉर्ड होगी वो आपकी नोटोकॉर्ड ये है, देखो ये आपकी नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट है ये। ठीक है, ये आपके स्टूडेंट्स क्या होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ये आपकी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, ये आपके कॉर्डेट्स में मिल जाता है। कहाँ पर मिल रहा है, कॉर्डेट्स में मिलता है। एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। बस इतना ही समझना है, देखो मतलब नोटोकॉर्ड के बेसिस पे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को बेटा डिवाइड कर दिया है आपका यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, देखो मतलब ऑर्गेनिज्म आपके दो टाइप के बोले इन्होंने, एक बोला है कॉर्डेट और एक बोला है नॉन कॉर्डेट। तो कॉर्डेट वाले वो होंगे जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है वो आपके नॉन कॉर्डेट्स हो जाएंगे। सी बात है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल अब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। ये फ्लो चार्ट बीआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, किंगडम, किंगडम एनिमल मल्टी सेलुलर्स। यहाँ पर किंगडम एनिमल्स को यहाँ पर कैसे बोला हुआ है, देखो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर सेलुलर और टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर जो होते हैं वो आपके मैंने बोला था पोरीफेरा में मिलेगा, एसिलोमेट और एसिमेट्रिकल बॉडी। टिश्यू में आपका यहाँ पर मिल रहा है रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में। रेडियल सिमेट्री वाले मैंने आपको बताए थे सिलेंट्राटा टीनोफोरा, जिसके अंदर आपका सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, एसिलोमेट जहां पर आपका सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एसिलोमेट जहां पर आपका सिलोम प्रेजेंट नहीं होता मतलब बॉडी कैविटी आपके प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आ रही है बात समझ, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, यस बायलेटरल सिमेट्री में आपके हैं एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। एग्जांपल एसिलोमेट मतलब जहाँ पर आपकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है वो है आपके प्लेटी हेलमेंटिस, लेकिन आपका बायलेटरल है और आपका इस कैटेगरी का है। नेक्स्ट आपके फॉल सिलोमेट जिसको बोलते हैं सीडोसिलोमेट, जो कि यहाँ पे एग्जांपल एस्चेल हेलमेंटिस। नेक्स्ट सिलोमेट जिसके अंदर ट्रू सिलोम है, आपका ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रूली तरीके से, तो वो है आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मजलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे हम अपना पहला फाइला अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा पोरीफेरा। क्या चीज स्टूडेंट्स, यस पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा, पोरीफेरा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पोरीफेरा का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यस पोरीफेरा का मतलब बेसिकली क्या होगा, पोर बियरर्स। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स, पोर बियरर्स, ठीक है। पोर बियरर्स मतलब पोरीफेरा मतलब पोर का होना, पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो ये पोर्स, ये पोर यहाँ पर ये यहाँ पर, यस स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोग, ये पोर्स यहाँ पर आपके प्रेजेंट हैं, यहाँ पर भी आपके ये पोर्स प्रेजेंट है। देखो स्ट्रक्चर में मैंने आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। यस यहाँ पर भी आपको ये पोर्स दिख रहे हैं, बोलो यस, है ना। तो यहाँ पर आपके पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है आपके ये तीनों, जो कि है आपके साइकन, यस साइकन, ठीक है। और ये दोनों डायग्राम हैं आपके, ये भी आपके स्पॉन्जेस की तरह ही हैं।
स्पॉन्ज और स्पॉन्जिला। ठीक है, चलो इनके बारे में स्टडी करते हैं, पोरीफेरा के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, पोरीफेरा के बारे में स्टडी करेंगे। तो पोरीफेरा जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हो, ये बेसिकली आपके क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। क्या है स्टूडेंट्स आपकी, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक पानी में रहने वाले, एक्वेटिक जिनको मरीन एनिमल्स भी बोलते हैं, मरीन। ठीक है, जो कि कुछ एनिमल्स आपके होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। और साथ ही साथ ये वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट, ये आपके ससाइल नेचर के होते हैं। सेसाइल नेचर, अब सेसाइल नेचर का मतलब क्या, सेसाइल नेचर का मतलब वो ऑर्गेनिज्म का नेचर, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अटैच्ड है किसी सरफेस पे, अटैच टू सरफेस। और मैंने क्या बताया कि ये आपके मरीन एनिमल्स हैं, टू अटैच टू द सरफेस ऑफ ओशियन। ठीक है, ओशियन का जो फ्लोर है, ओशियन का जो ग्राउंड लेवल है, वहां पर आपके ये सारे के सारे पोरीफेरा एनिमल्स आपके देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या चीज स्टूडेंट, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल जो उसके अंदर देखने के लिए मिलता है वो है सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल। ठीक है, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यस, बॉडी प्लान में आप लोग थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, यस यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। बॉडी प्लान लिखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बॉडी प्लान, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान आपका स्टूडेंट यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 कैटेगरीज होती हैं बॉडी प्लान में। पहली कैटेगरी जो होगी वो सेलुलर एग्रीगेशन की होती है। बॉडी प्लान में आपकी पहली कैटेगरी जो है वो है आपका सेलुलर एग्रीगेशन। नेक्स्ट कैटेगरी जो है स्टूडेंट्स वो है आपकी ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपका ब्लाइंड सेक। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टूडेंट्स आपकी ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। अब समझो इस चीज को, देखो सेल एग्रीगेटेड का मतलब आपके सेल जो होंगे वो एग्रीगेटेड फॉर्म में होंगे, सेल्स आर एग्रीगेटेड, मतलब सेल ही आपस में मिलकर के एक क्लस्टर बना रहे हैं बेसिकली, तो वो है आपका पोरीफेरा। अच्छा, ब्लाइंड सैक का मतलब, ब्लाइंड सैक को आप इस डायग्राम से समझो, जैसे ये है, ठीक है, ये आपका ब्लाइंड सैक है। मतलब ये आपकी देखो क्या हुआ, ये हुई आपकी बॉडी स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। ये आपका हो गया एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और ये आपका हो जाएगा ओपनिंग। तो ब्लाइंड सैक का मतलब बच्चे इतना समझो कि यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग आपके प्रेजेंट रहेगी। क्या रहेगा बच्चा आपका यहाँ पर, सिंगल ओपनिंग है। अच्छा, ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब में आपकी जो है स्टूडेंट, यस इसका डायग्राम आप कुछ ऐसे समझो, जैसे ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब आ गई, ये इसका बॉडी हो गया, क्या हुआ ये बॉडी। ठीक है, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पर एक माउथ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक एनस प्रेजेंट होगा। मतलब बेसिकली आप इतना समझो बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग कि मतलब या तो उसमें सेल एग्रीगेटेड फॉर्म में होंगे या फिर उसमें ब्लाइंड सैक होगा, मतलब एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू ही उसमें माउथ भी होगा, उसी सिंगल ओपनिंग का उसका एनएस भी होगा। नेक्स्ट है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब,
ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब जिसमें एक ओपनिंग जो होगी वो माउथ के लिए होगी और दूसरी ओपनिंग जो होगी वो उसमें एनस के लिए होगी। एलिमेंट्री कैनाल की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट, ठीक है। ब्लाइंड सैक जो होगा वो आपका देखने के लिए मिलते हैं स्टूडेंट्स, यस, प्लैटीहेलमिंथिस में, सिलेंट्राटा में और टीनोफोरा में, ठीक है। और ट्यूब विद इन ट्यूब के जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं वो है आपके बेसिकली कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आपके होंगे एस्टेल हेलमिंथिस से लेकर के आपके सारे कॉर्डेट्स तक, ठीक है। चलो अब देखेंगे बॉडी प्लान हमारा जो है पोरीफेरा में क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी जस्ट आपको बताया है, यस। पोरीफेरा में जो बॉडी प्लान हमारा है वो है स्टूडेंट्स हमारा सेल्यूलर एग्रीगेशन। अच्छा, जर्म लेयर मैंने क्या बताई थी स्टूडेंट्स, यस, जर्म लेयर मैंने क्या बताया, जर्म लेयर, क्या इसके अंदर जर्म लेयर प्रेजेंट होती है पोरीफेरा में? नहीं, जर्म लेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, तो यहाँ पर मैं क्रॉस बना दूंगा सीधा। सिलोम प्रेजेंट है? नहीं। सिमेट्री इसके अंदर क्या होती है? मोस्टली जो इसके अंदर सिमेट्री देखी जाती है मोस्टली एसिमेट्री, मतलब किसी भी पार्ट से डिवाइड कर लो इक्वल में तो नहीं बटने वाला, सिमेट्री है ना, मोस्टली एसिमेट्री फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेगमेंटेशन इसमें कुछ नहीं होता, नहीं हो रहा इसमें सेगमेंटेशन। नोटोकॉर्ड्स तो इसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं। अच्छा, फिजियोलॉजी में अगर मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, फिजियोलॉजी में जाऊं तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेशन इसमें नहीं है, ठीक है, सर्कुलेशन इसमें नहीं है, एक्सक्रीशन भी इसमें नहीं है। तो यार मान लो अगर इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेशन भी नहीं है, सर्कुलेशन भी नहीं है और एक्सक्रीशन भी नहीं है, बट ये ऑर्गेनिज्म है, तो फिर ये अपना लिवलीहुड या अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे कर रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं अपने आप को? तो इसको ज़रा इस एग्जाम्पल से समझो। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देखो फटाफट जल्दी, यस, इधर देखो, ये आपका एक डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ पोरीफेरा का, ठीक है, ये आपका एक डायग्राम है। चलो मैंने क्या बोला कि वहां पर पोर्स प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, पोर्स प्रेजेंट होंगे, तो ये आपके क्या हैं, पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये मैंने इसमें पोर्स बना दिए हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, यही वो आपके पोर्स होंगे जहाँ से कि आपका वाटर वगैरह अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ठीक है। यहाँ से देखो, ये यहाँ से एंटर होगा, ये एंटर हुआ, ये, यस, यहाँ से, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर आपके कुछ फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर आपके मिलते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सारे पोर्स पे आपके रहते हैं इस तरीके से, हर उसके ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जियोकोल, स्पॉन्जियोकोल, स्पॉन्जियोकोल। और ये आपका है ऑस्कुलम, ऑस्कुलम, और ये आपकी ओपनिंग है जिसको बोलते हैं हम ओपनिंग। अब सुनो, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। और ये है आपके ऑस्टिया, ऑस्टिवा सॉरी, ठीक है, ऑस्टिवा। अब सुनो, वाटर जो है स्टूडेंट आपका वो ऑस्टिवा के थ्रू एंटर होगा यहां से, और बॉडी के अंदर करीब वो ऐसे करके जाएगा, ठीक है, वो बॉडी के अंदर ऐसे चलेगा। अब वो बॉडी के अंदर यहां पर घूम रहा है, अब वो बॉडी के अंदर यहां पर घूम रहा है। अब घूमने के बाद वो पानी जो है वो यहां से बाहर हो जाएगा, एग्जिट,
ये आपकी एग्जिट ओपनिंग भी कह लो आप इसको, एग्जिट ओपनिंग ऑफ H2O, H2O वाटर, ठीक है, ठीक है। तो ऑस्टिया के थ्रू यहाँ पर वाटर एंटर होगा और वाटर एंटर होके इस ओस्कलम से बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रोसेस के थ्रू ही वो अपना पूरा जनरेट कर रहे हैं मामला। और इस प्रोसेस को बेटा क्या नाम बोलते हैं? इस प्रोसेस को नाम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। और वाटर कैनाल सिस्टम से ही वो अपना क्या चीज़ मेंटेन कर रहे हैं? क्या चीज़ मेंटेन कर रहे हैं वो? वो मेंटेन कर रहे हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी, रिप्रोडक्शन भी, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी अपना मेंटेन कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन मेंटेन करने का मतलब बेसिकली अपने गैमीट्स को ट्रांसफ़र करने से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। गैमीट्स का यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर बेसिकली आप कैसे ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं बेसिकली? यस, वो आपके हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, या फिर आपके मोनोशियस, मोनोशियस, मोनोसियस, या फिर आपके आपके बाइसेक्सुअल। अच्छा, ये आपके एसेक्सुअल भी हो सकते हैं और आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर टेक्स प्लेस हो सकता है। एसेक्सुअल होगा तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बच्चों इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कोई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है इसके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट प्रोसेस जो होगी वो उसकी होगी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू या वियर लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज से शुरू होगा डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा सेलेंट्राटा, जिसको बोलते हैं नाइडेरियन सेल्स, ठीक है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम सेलेंट्राटा के बारे में। तो सेलेंट्राटा बेसिकली इसको ध्यान से समझो, इसका नाम सेलेंट्राटा क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले सीलेन का मतलब क्या हुआ? सीलेन का मतलब हुआ सर कैविटी। क्या हुआ सर? कैविटी हुआ, ठीक है। और जो बेसिकली नाइडेरिया है, ठीक है, नाइडेरिया कह लो या नाइडोब्लास्ट कह लो या नाइडोसाइट कह लो, ठीक है। तो इसके अंदर आपके बेसिकली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स जिनका काम क्या है? स्टिंग करना। मतलब वो आपके बेसिकली क्या होंगे? यहाँ पर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे, स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट, यस, स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। देखो, यस, यहाँ पर आपके स्टिंगिंग सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। ये आपके कुछ डायग्राम है। पहला है ओरेलिया, ये आपका पहला डायग्राम है ओरेलिया का, जैसे कि आपका जेलीफिश कह लो, ठीक है, जेलीफिश की तरह है। तो ये आपका जेलीफिश की कैटेगरीज ही है बेसिकली, सेलेंट्राटा में आपकी जेलीफिश ही आती है, ठीक है। ओरेलिया है, एडम्सिया है, ठीक है, ओबेलिया है, ये सारी की सारी आपकी जो है वो क्या है? सेलेंट्राटा है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, जेलीफिश अगर आपको याद हो बच्चों, तो जेलीफिश आपने देखी हो, तो जेलीफिश का एक हम्प होता है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे उसके वो होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर उसके स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये, ठीक है, ये उनके स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो
बेसिकली ये आपके सिलेंट्राटा है। क्या है स्टूडेंट? सिलेंट्राटा। ठीक है, सिलेंट्राटा आपके प्रेजेंट हो जाएंगे। चलो सिलेंट्राटा को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों, आओ। हैबिट और हैबिटाट बेसिकली आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक है, मरीन है, मरीन हो गए, और साथ ही साथ ये सेसाइल नेचर भी हो सकता है, सेसाइल नेचर भी हो सकता है, या फिर सेसाइल नेचर नहीं भी हो सकता है। कुछ चीज़ों में प्रेजेंट होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म आपके सेसाइल नेचर के नहीं हो सकते। जिनमें प्रेजेंट नहीं होगा उनको हम बोलेंगे फ्री स्विमिंग। फ्री स्विम मतलब वो तैर रहे हैं बेसिकली। तो उसका एग्जांपल तो सबसे बेस्ट मैं आपको यही बोलूँगा कि जेली फिश है कि नहीं है। चलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर मिलेगा टिश्यू वाला, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी प्लान है इसको बच्चों ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक। जर्म लेयर बच्चों इसमें जो मिलेगी, जर्म लेयर जो होती है इसमें, वो मिलती है आपकी डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर। सिलोम जो इसके अंदर रहेगा वो प्रेजेंट ही नहीं होता। ए सिलोमिट। सिमेट्री जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है इसमें रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। 2 पार्ट्स में डिवाइड करो या किसी भी प्लेन के थ्रू डिवाइड कर लो, सब इक्वल में ही निकलेंगे। ठीक है। सेगमेंटेशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, नोटोकॉर्ड भी इसमें प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। अच्छा, बॉडी फॉर्म अगर मैं चलो बात करता हूँ, तुमको थोड़ा सा बताऊँ मैं ज़रा डिटेल में। तो सिलेंट्राटा में स्टूडेंट देखो, सिलेंट्राटा हैव 2 बॉडी फॉर्म्स, 2 बॉडी फॉर्म्स मिलती है इसमें। ठीक है, 2 बॉडी फॉर्म मिलेगी। पहला कैटेगरी जो है स्टूडेंट्स वो इसमें मिलेगी पॉलिप। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? पॉलिप। यस, पॉलिप। और दूसरी कैटेगरी मैंने इसमें बोली मेड्यूसा। 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 ठीक है। अब पॉलिप का डायग्राम देखो जरा फटाफट। पॉलिप ऑर्गेनिज्म होते हैं, पॉलिप की जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा? पॉलिप का स्ट्रक्चर बच्चे मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिप मतलब एक सिलेंडर होगा, एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपका पॉलिप का स्ट्रक्चर है, जैसे कि एडमसिया, हाइड्रा, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है स्टूडेंट्स इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होंगी सारी चीज़ें, या फिर बडिंग के थ्रू हो सकती हैं। जो भी चीज़ें होंगी वो अकॉर्डिंगली वहाँ पर जनरेशन में चली जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मेड्यूसा। मेड्यूसा इसमें होता है एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या है? सिलेंडर, सिलेंड्रिकल। ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये अम्ब्रेला हो गई, ये यहाँ पे इसके ये हो गए। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स जो होंगे बच्चों वो होगा ओबेलिया, ओबेलिया। नेक्स्ट है आपका, यस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ऑरेलिया। नेक्स्ट आपका फाइसेलिया। ठीक है, फाइसेलिया। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक फंडा भी है जो कि एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलो ध्यान से सुनो। इसके अंदर ना बेसिकली जनरेशन का अल्टरेशन हो रहा है, मेटाजेनेसिस हो रही है, बेसिकली मेटाजेनेसिस हो रही है। मतलब पॉलिप वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है। और क्या बोलते हैं वो मेड्यूसा बन जाएगा, फिर मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वो पॉलिप बन जाएगा। ठीक है। मतलब ऐसा सा कुछ यहाँ पर एक चीज़ जनरेटर होती है। ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको स्टिंगिंग सेल्स के बारे में, जो मैं बोल रहा था ना कि स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे कि यहाँ पर स्टिंगिंग सेल्स ये मैंने बना दिए। तो बेसिकली इन स्टिंगिंग सेल्स का मतलब क्या होगा?
स्टिंगिंग सेल्स का मतलब होता है एंकरेज। फंक्शंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, हेडिंग बना करके, फंक्शंस ऑफ स्टिंगिंग सेल, फंक्शंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। तो पहला फंक्शन इसका लिख दो एंकरेज। दूसरा फंक्शन है स्टूडेंट इसमें कैप्चरिंग ऑफ प्रे। कैप्चरिंग ऑफ प्रे। तीसरा काम इसका डिफेंस का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये है इसका काम बेसिकली। चलो अब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे इसकी, सिलेंट्राटा की। तो फिजियोलॉजी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों, वो आपका बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और आपके इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा स्टूडेंट, वो आपका इनकम्प्लीट होगा। रेस्पिरेशन नहीं होता, सर्कुलेशन नहीं होता, एक्सक्रीशन भी नहीं होता। रिप्रोडक्शन इसमें मिल सकता है दोनों टाइप्स में, मैंने जैसे बताया पॉलिप में मिलेगा एसेक्सुअल और आपके मेड्यूसा में मिलेगा सेक्सुअल। तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन इसमें जो है एनसीईआरटी में हमारा कवर नहीं कर रखा है वो, ठीक है। चलो टीनोफोरा। टीनोफोरा बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कॉम्ब बियरर, कॉम्ब बियरर, ठीक है। और इसके जो बेसिक एग्जांपल्स होंगे वो हैं आपका सी वॉलनट, सी वॉलनट, या फिर आपके प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, ठीक है स्टूडेंट, प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। कॉम्ब बियरर का मतलब बेसिकली आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपके कॉम्ब्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर आपके कॉम्ब प्रेजेंट हैं। कॉम्ब प्लेट मतलब कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट है, कॉम्ब प्लेट आपकी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। जैसे ये कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट है आपके यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ठीक है। ये आपके कॉम्ब प्लेट्स हैं, ठीक है। अच्छा बेसिकली इनका कॉम्ब प्लेट्स का काम क्या होगा, कॉम्ब प्लेट का काम क्या होगा, ये बेसिकली चमकती हैं आपकी। आपने कुछ ऐसी जेलीफिश वगैरह देखी होगी या आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे होंगे पानी के अंदर जो चमकते हैं, ठीक है, जिनके पास लाइट एमिट होती है जिनसे, ठीक है। उनको, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, टीनोफोरा। क्या बोलते हैं, टीनोफोरा, जो कि आपके बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे कि लाइट का एमिशन होता है। ऑर्गेनिज्म एमिट लाइट, ठीक है। चलो अब इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो हैबिटाट इसका बेसिकली आपका मरीन एनिमल्स हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें टिश्यू का। बॉडी प्लान है बच्चों इसमें ब्लाइंड सेक। जर्म लेयर है बच्चों इसमें डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सिलोम इसके अंदर प्रेजेंट है आपका एसिलोमेट, एसिलोमेट। नेक्स्ट है इसमें आपका सिमेट्री, सिमेट्री है इसमें रेडियल सिमेट्री, रेडियल सेगमेंटेशन इसमें नहीं होता, नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट नेक्स्ट यस नेक्स्ट इसके डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टूडेंट्स आपका इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये तीनों ही इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं और आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं।
फर्टिलाइजेशन जो होगा इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट प्रोसेस इसमें इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं, एग्जाम्पल्स हैं इसके आपके प्लूरोब्रैकिया और क्या बोला बच्चों, यस क्या बोला, सी वॉलनट्स, सी वॉलनट्स और प्लूरोब्रैकिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे।